जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू प्रियंका यादव यूपी पुलिस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हिंदी की क्लास में हम आपको संधि कराने वाले हैं और आज का आपका चैप्टर नंबर 2 होगा। हमने पहले चैप्टर्स में आपको क्या पढ़ाया था, उसमें पढ़ाया था आपको वर्णमाला। वर्णमाला की 2 क्लासों में आप लोगों को पूरा वर्णमाला पढ़ा दिया गया है और उसकी एक क्लास ली गई है प्रैक्टिस सेट की। उसमें आपको हमने 46 क्वेश्चन करवाए हैं। उसमें आप लोगों ने क्या स्कोर किया है, अगर नहीं देखी है प्रैक्टिस सेट वाली क्लास तो जाकर आप लोग अटेंड कर सकते हैं। ओके दोस्तों, आज क्लास आपकी दूसरी होगी संधि की। संधि की मतलब पहली क्लास है आज और ये चैप्टर 2 है संधि। ओके दोस्तों, तो इसमें देखते हैं संधि किस तरह से इसमें समझाई गई। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आएगी। जैसा भी कुछ हो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो देखते हैं संधि किसे कहते हैं। संधि उसे कहते हैं 2 वर्णों या ध्वनियों के संयोग से होने वाले विकार परिवर्तन को क्या कहते हैं, संधि। किसको? 2 वर्णों या ध्वनियों के संयोग से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। 2 सार्थक शब्दों के वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। ये भी आपकी डेफिनेशन पढ़ी जाती है। और आगे क्या है, पहले हिंदी को व्याकरण में संधि का स्थान जानते हैं। पहले हिंदी व्याकरण में संधि का स्थान जानते हैं। पहले हिंदी व्याकरण में किसका? संधि का स्थान जानते हैं कि संधि का कहाँ पर स्थान है। तो दोस्तों देखते हैं आगे, शब्दों का वर्गीकरण करते हैं हम। शब्दों का वर्गीकरण कितने प्रकार से करेंगे? 4 प्रकार से। कौन कौन से वो 4 प्रकार हैं? उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर, अर्थ के आधार पर, और आगे क्या है आपका व्याकरण रूप के आधार पर। तो सबसे पहले दोस्तों देखते हैं हम उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर इसमें कौन कौन से आते हैं? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर इतने आते हैं। और इसके बाद देखते हैं आगे रचना या बनावट के आधार पर कौन कौन से आते हैं। रचना या बनावट के आधार पर रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द, ये चीज़ें आती हैं आपकी। और यौगिक शब्द में कौन कौन सा चीज़ आती है? उसमें आती संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि शब्दों का वर्गीकरण हमने किया 4 प्रकार से और हिंदी व्याकरण में संधि का स्थान पता हो गया कि रचना या बनावट के आधार पर यौगिक शब्द जो होता है उसी में आपका संधि, समास और ये उपसर्ग, प्रत्यय, ये सभी चीज़ें उसमें होती हैं। ओके दोस्तों, तो इसको अब आगे हम देखते हैं। आगे दोस्तों है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर कौन कौन से आते हैं? एकार्थी, समानार्थी, विलोम शब्द, अनेकार्थक, समरूपी, भिन्नार्थक, ये चीज़ें आपकी आती हैं अर्थ के आधार पर। और व्याकरण रूप के आधार पर क्या क्या आता है? विकारी शब्द, अविकारी शब्द और अव्यय, ये चीज़ें आपकी व्याकरण रूप के आधार पर आती हैं। अब दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना जो मेन फोकस है संधि पर। आज से आप लोगों का जितना भी डाउट होगा संधि का वो आपका क्लियर हो जाएगा। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? दोस्तों संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। और संधि की परिभाषा क्या होती है? तो संधि की परिभाषा जैसे आपको हमने बताया 2 वर्णों या ध्वनियों के संयोग से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। ओके दोस्तों, तो ये आपकी परिभाषा है, ये आप लोग लिख लीजिएगा। 2 वर्णों या ध्वनियों, 2 वर्णों या ध्वनियों के संयोग से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ये थोड़ा डेफिनेशन आप लोगों को जैसी लगे ये लिख लेना या फिर हमने जो बोला वो लिख लेना। ओके दोस्तों, 2 वर्णों या ध्वनियों के संयोग से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं। अब हम आगे क्या है, आगे दोस्तों आप लोगों का दिया गया है संधि के प्रकार। संधि के प्रकार व भेद। संधि कितने प्रकार की होती है? सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों का यही होता है कि संधि दोस्तों कितने प्रकार की होती है? संधि आपकी 3 प्रकार की होती है। वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं आइए समझ लेते हैं। सबसे पहला है स्वर संधि, इसके बाद है व्यंजन संधि और इसके बाद क्या है? विसर्ग संधि। स्वर, व्यंजन, विसर्ग, ये 3 संधि के प्रकार हैं। तो इन प्रकारों में सबसे पहला प्रकार हम देखते हैं। सबसे पहला प्रकार आपका है स्वर संधि का। स्वर संधि, अब इसके भी दोस्तों अंदर भेद होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? ये 5 प्रकार की होती है। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 5। तो याद रखिएगा कौन कौन से होती है। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि और यण स्वर संधि एवं आयादी स्वर संधि, ये 5 प्रकार आपके दिए गए हैं। ओके दोस्तों, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। एक एक चीज़ दोस्तों पॉइंट बाय पॉइंट आप लोग देखते चलिएगा। आगे चलते हैं। सबसे पहला आप इसमें स्वर संधि का सबसे पहला भेद पढ़ते हैं, दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि के बारे में जानते हैं दोस्तों, किस तरह से इसमें दीर्घ स्वर संधि बनती है।
बहुत ही आसान तरीके से दोस्तों हमने बताने के लिए आपको इस तरह से नोट्स बनाए हैं, और आप लोगों को कैसा क्या समझ में आता है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जैसे दोस्तों इसमें दिया गया है छोटा आ प्लस छोटा आ, तो क्या ये बनाएगा मिलकर, ये आपका बड़ा आई बनाएगा। और बड़ा आ प्लस छोटा तब भी बड़ा आ बनेगा, और छोटा आ प्लस बड़ा तब भी बड़ा आ, और बड़ा आ प्लस बड़ा आ तब भी बड़ा आ बनेगा। मतलब छोटी ई या छोटी ई या बड़ी ई या बड़ी ई कुछ भी मिले आपके बनाएगा क्या, बड़ा हमेशा बनाएगा। ये चीज़ आपको समझाना चाहते हैं। ओके दोस्तों, इसके बाद इसमें कुछ उदाहरण दिए गए हैं वो देख लीजिएगा। जैसे विद्यालय, तो विद्यालय का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, विद्या धन आलय। तो देखिए दोस्तों जिसमें ऐसा लिखा है विद्या, इसमें भी बड़ा प्लस आलय में भी बड़ा आ, तो ये बड़ा और बड़ा मिलकर क्या बना रहा है, बड़ा विद्यालय। जैसे इसमें देखो विद्यालय। ओके दोस्तों, इस तरह से आप लोगों को समझाएगा। तो इसमें कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि है। आगे भी उदाहरण देख लेते हैं। देवालय, देवालय का संधि विच्छेद क्या होगा, देव धन आलय। मतानुसार, मत धन अनुसार। देवार्चन, देव धन अर्चन। कपीस, कपि धन ईस। ओके दोस्तों, इस तरह से आप लोगों का ये संधि विच्छेद है दिया गया है। आगे देखते हैं, आगे भी आपके नदीस, नदी धन ईस। योगीसर, मतलब देखिए दोस्तों नदीस में समझाते हैं थोड़ा कैसे क्या हुआ है। जैसे नदीस, छोटी ई और बड़ी ई मिलकर क्या बना रहा है, हमेशा बड़ी ई बन रही, नदीस, नदी धन ईस। इस तरह से बताया गया आपको। योगीसर, योगी धन ईश्वर। मतलब इधर देखो क्या बनना, बड़ी ई, इधर भी बड़ी ई। भानु धनुदय, भानुदय। छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर क्या बना रहा है, बड़ा ऊ, ये बड़ा ऊ है। मधुलिका, ये देखो छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर क्या बना रहा है, मधुलिका। इस तरह से आप लोगों को समझना है। भू ऊर्जा, भूधन ऊर्जा। वधु उर्मी, वधुर्मी, वधुधन उर्मी। इस तरह से आप लोगों के संधि विच्छेद दिए गए हैं। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग दीर्घ स्वर संधि समझ गए होंगे। इसमें मतलब क्या बताया आप लोगों को हमने कि ये कुछ भी दिया गया हो हमेशा क्या बनाता है आपका, बड़ा। छोटा प्लस छोटा या छोटा प्लस बड़ा है, या बड़ा प्लस बड़ा या बड़ा प्लस छोटा कुछ भी होगा तो क्या बनेगा आपका, बड़ा। छोटी प्लस छोटी या बड़ी प्लस बड़ी या छोटी प्लस बड़ी या फिर बड़ी प्लस बड़ी, हमेशा क्या बनाएंगे, बड़ी। छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ, बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ, बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ क्या बनाएंगे, बड़ा ऊ। हमेशा इन तीन चीज़ों को याद रखना है। ओके दोस्तों, आप लोगों का दीर्घ स्वर संधि से कोई भी डाउट रहा हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको हम रिप्लाई दे देंगे। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे आपका है दोस्तों अगला उदाहरण, गुण स्वर संधि। दोस्तों गुण स्वर संधि आप लोग देखते ही बता देंगे, इस तरह से आप लोगों को हम बताएंगे। गुण स्वर संधि की क्या है दोस्तों, ट्रिक है। जहाँ पर भी ए और ए की मात्रा मिले वहाँ कौन सी होगी, गुण स्वर संधि। जैसे ए, ओ और री। छोटा आ प्लस छोटी ई मिलकर क्या बनाएंगे, ए। बड़ा आ प्लस छोटी ई, ये भी ए। इस तरह से आप लोगों को देखना है दोस्तों। ये कुछ भी मिलेगा क्या बनाएगा, हमेशा ए और ओ। इसमें इस चीज़ों का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। तो आगे देखते हैं दोस्तों उदाहरण। उदाहरण दोस्तों किस तरह से दिए गए हैं। जैसे रमेश, रमेश में कौन सी संधि विच्छेद है, ये डायरेक्ट आप लोगों से पूछ दिया जाएगा क्वेश्चंस में। तो आप लोगों को बताना, जैसे हमने आपको बताया ये मात्रा है, इसमें ये मात्रा लगी रमेश, ए की मात्रा, तो इसमें कौन सी गुण स्वर संधि होगी। और अगर इसमें डबल मात्रा लगी होती तब क्या होती है दोस्तों, वो आगे बताएंगे। तब होती है आपकी वृद्धि स्वर संधि। इस तरह से आपको याद रखना, एक मात्रा होगी तो आपका क्या होगा दोस्तों, गुण स्वर संधि, और अगर दो मात्रा होंगी तब क्या होगी, वृद्धि स्वर संधि। ये चीज़ आप लोग यहीं पर आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। अब इसके कुछ उदाहरण है वो देख लीजिएगा। रमेश के क्या होगा, रमाधन ईस। महेश का क्या होगा, महाधन ईस। इसका कुछ ऊपर नीचे हो गया दोस्तों, एडजस्ट कर लीजिएगा वो। सुरेश का क्या होगा, सुरधन ईस। महेंद्र का महाधन इंद्र। परोपकार का परधन उपकार। महोदय का महाधन उदय। सूर्योदय का सूर्यधन उदय। गंगोर्मी का गंगाधन उर्मी। महर्षि का महाधन ऋषि। सप्तऋषि का सप्तधन ऋषि। और देव ऋषि का देवधन ऋषि। ब्रह्म ऋषि का ब्रह्मधन ऋषि। इस तरह से एग्जाम्पल्स दिए गए हैं दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ये सब एग्जाम्पल अपनी नोटबुक में भी नोट कर रहे होंगे। आगे दोस्तों देखते हैं वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि की जैसे हमने आप लोगों को ट्रिक बताई, ये हमेशा ए और ओ की मात्रा आएगी, ए और ओ की मात्रा। ये दोस्तों कुछ भी मिले, छोटा प्लस
ए हमेशा क्या बनाएंगे ए, और छोटा आ प्लस ओ क्या बनाएगा ओ। ये चीज़ें इसमें दो चीज़ों का आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, हम एग्जाम्पल्स देखते हैं, एग्जाम्पल्स से आप लोग समझ जाएंगे। जैसे सदाधन, सदैव में कौन सा है, कौन सी संधि सदैव में, जैसे हमने आप लोगों को बताया था कौन सी मात्राएं पाई जाएंगी इसमें, ये वाली सदैव में कौन सी संधि है आपकी, वृद्धि स्वर संधि, सदाधन एव। गंगेश्वर में कौन सी संधि है, गंगा, इसमें संधि आपकी है वृद्धि स्वर संधि, गंगाधन ऐश्वर, इसका संधि विच्छेद, ये सही होगा। ये दोस्तों एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बनते हैं। जैसे महाधन औषधम, मौषधम का पूछा जाएगा, तथैव का, असदैव, एक दंतोष्ट, परमोत, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा रिपीट होती हैं एग्जाम्स में। तो आप लोगों को ये जितने भी एग्जाम्पल्स हम लिखा रहे हैं वो आप लोग लिख लीजिएगा और अच्छे से उनको रिवाइज करिएगा, और आपको हम प्रैक्टिस सेट के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा संधि के क्वेश्चंस करा दें। ओके दोस्तों, तो ये वृद्धि स्वर संधि आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो अब आगे चलते हैं। आगे आपका है यण स्वर संधि। इसमें हमेशा आधा अक्षर या व रा ला या व और रा के साथ आएगा। ये चीज़ आप लोगों को पता होना चाहिए। इसमें हमेशा आधा अक्षर किसके साथ आएगा, या व और रा के साथ आएगा। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं दोस्तों उदाहरण से। सबसे पहले हम उदाहरण देखेंगे। जैसे ई का क्या हो जाएगा या, और ऊ का क्या हो जाएगा व, और रा का क्या हो जाएगा री। इस तरह से उदाहरण जैसे दोस्तों अध्यक्ष, देखिएगा अध्यक्ष में या के साथ आधा अक्षर आया, तो यही चीज़ें आप लोगों को बताना चाह रहे थे। या के साथ आधा अक्षर आया तो क्या होगा इसका संधि विच्छेद, अधिधन अच्छ, अध्यक्ष, अध्यक्ष। अत्यधिक क्या क्या होगा दोस्तों, अतिधन अधिक, अत्यधिक। ओके दोस्तों, आगे दोस्तों देखते हैं क्या है उदाहरण इत्यादि। तो इतिधन आदि, या के साथ आधा अक्षर आ रहा है दोस्तों। अब इसके बाद वा वाला देख लेते हैं, व्यर्थ, विधन अर्थ, स्वच्छ का क्या होगा, सुधन अच्छ। ओके दोस्तों, ये वाला आप लोग बताइएगा, इसका आप लोग, ये आप लोगों के लिए छोड़ दिया है दोस्तों कॉलम, इसका आप लोग संधि विच्छेद करके बताइएगा विहू का। ओके दोस्तों, इसके बाद अगला देखते हैं स्वागत। स्वागत में कौन सी संधि है, इसमें दोस्तों संधि है आपकी यण, सुधन आगत। ये दोस्तों बहुत पूछा जाता है स्वागत, और ये इत्यादि और ये स्वच्छ, ये चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं एग्जाम में। तो ये चीज़ें आप लोगों को अच्छे से पढ़ के जाना है और आपको रिवाइज भी करना है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अब हम आगे रा वाला बच्चा है आपका। जैसे आपका एग्जाम्पल्स में दिया गया है पित्राज्ञा, तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, पितृधन आज्ञा, मात्रादेश, मातृधन आदेश, पितृ इच्छा, पितृधन इच्छा। ये दोस्तों आप लोगों का कंप्लीट हुआ यण स्वर संधि का पूरा एग्जाम्पल्स। ओके दोस्तों, अब आपका बच्चा है लास्ट आयादि आयादि स्वर संधि। मतलब आप लोगों का क्या स्वर संधि में जो 5 बेच थे वो उसका लास्ट पार्ट बचा है आपका आयादि स्वर संधि। तो इसका देख लेते हैं। आयादि स्वर संधि का क्या होता है, ट्रिक इसकी है या वा के साथ पूरा अक्षर आएगा, या और वा के साथ क्या आएगा, पूरा अक्षर आएगा। जैसे देखते हैं दोस्तों हम, या के साथ क्या ए और अ हो जाएगा, वा का क्या होगा ओ और ओ। जैसे का नयन, तो नयन का क्या होगा ने धन अन, चयन चे धन अन, नायक का क्या हो जाएगा नय धन अक। इस तरह से दोस्तों आप लोगों को समझाया गया है। जैसे या का ये हो गया, और वा का क्या हो जाएगा, भवन का देखो क्या होगा भो धन अन, श्रवण का क्या होगा श्रो धन अन, पावक का क्या होगा पो धन अक, धावक का क्या होगा धो धन अक, भावुक का क्या होगा भव धन अक, भव धन उक। ओके दोस्तों, गवीस का क्या होगा गोधन इस, पवित्र का पोधन इत्र, भवानी का क्या होगा भवधन इनी, नायिका का क्या होगा नय धन इका, गायिका का क्या होगा गय धन इका। दोस्तों ये सभी आप लोगों के एग्जाम्पल्स वेरी इंपॉर्टेंट उदाहरण दिए गए थे। आगे दोस्तों देखते हैं आगे किस तरह से आप लोगों को बताया गया है। आगे दोस्तों कुछ अब है नहीं, अब अगली क्लास में जो भी होगा वो कराया जाएगा। आप लोगों को क्लास कैसी लगी, आपकी संधि की पहली क्लास थी आज, आप लोगों ने कितना स्कोर मतलब स्कोर क्या दोस्तों, आप लोगों को कितना क्या समझ में आया, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर ये क्लासें अच्छी लग